तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी संजू सैमसन और ईशान किशन पर आ गई, जहां पर दोनों बल्लेबाज रनों की बारिश करने के लिए मैदान पर उतरे। लेकिन पहले ही ओवर में टिम साउदी ने भारतीय टीम को तगड़ा झटका दे दिया। जी हाँ दोस्तों, टिम साउदी ने पहले ही ओवर में धारदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम के चेहरे से जीत की रौनक ही उतार दी। और आपको बता दें कि पहली ही गेंद पर ईशान किशन बिना खाता खोले एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन अंदर आती हुई गेंद पर काफी ज्यादा परेशान दिखाई दिए, जिसके कारण ईशान किशन पवेलियन को लौट गए। और वहीं अगली गेंद पर बल्लेबाजी करने के लिए आए श्रेयस अय्यर पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। लेकिन रिव्यूज लेकर उन्होंने फैसले को पलट दिया, परंतु दूसरी गेंद पर चारों खाने चित हो गए और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। और वहीं अब बल्लेबाजी करने के लिए सूर्या आए और अब भारतीय टीम को संभालने की जिम्मेदारी इन दोनों की थी। दोनों बल्लेबाज हद से ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करने लगे। लेकिन इसी बीच 5वें ओवर में मिचेल सैंटनर ने सूर्य कुमार यादव को 7 गेंदों पर 14 रन बनाने के बाद कॉट एंड बोल्ड कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर ऋषभ पंत आए और अब पंत और संजू के सामने विरोधी गेंदबाज काफी ज्यादा परेशान दिखाई दिए। तो वहीं बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन 32 रन के स्कोर पर लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आए। लेकिन इसी बीच मुकाबले का रोमांचक मोड़ आ गया और जीत के लिए 2 ओवर में 40 रनों की आवश्यकता पड़ी। ऐसे में ऋषभ पंत ने इस ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन के 2 गेंदों पर 2 चौके समेत 16 रन जड़ दिए और मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया। लेकिन अभी भी मुकाबले में रोमांच बाकी था, जहां अंतिम ओवर में जीत के लिए 24 रनों की आवश्यकता पड़ी। गेंदबाजी करने के लिए साउदी मैदान पर आए, लेकिन दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर केन विलियमसन ने उनके ऊपर अलग ही रणनीति के साथ प्रहार करने की कोशिश की और उनको फुल टॉस गेंद डाल दी, जिसके बाद संजू ने फुल टॉस का फायदा उठाकर फाइन लेग के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके अलावा अगली गेंद पर एक बार फिर से सामने की तरफ 103 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। लेकिन अब अचानक से टिम साउदी ने मुकाबले में रोमांच ला दिया और अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या को काफी ज्यादा परेशान किया। लेकिन इसी बीच हार्दिक पांड्या ने बड़े ही दिमाग की रणनीति के साथ मुकाबले में दिमाग लगाया। जी हाँ दोस्तों, इस गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए वो, पर गेंद को उन्होंने पहले ही खेल लिया था। और जहां पता चला कि 6 से ज्यादा फील्डर बाउंड्री पर खड़े हुए थे, जो कि नियम के विरुद्ध है, ऐसे में उस गेंद को नो बॉल करार दिया गया। ऐसे में अभी भी 2 गेंदों पर जीत के लिए 5 रनों की आवश्यकता थी। अब ऐसे में एक बार फिर से हार्दिक पांड्या एलबीडब्ल्यू आउट होने से बचे और इस बार हार्दिक पांड्या को किस्मत का साथ मिला और हार्दिक पांड्या एम्पायर कॉल के चलते नॉट आउट रहे। और अभी भी अंतिम गेंद पर बाउंड्री की आवश्यकता थी, जहां हार्दिक पांड्या ने सामने की तरफ लंबा छक्का जड़ते हुए विरोधी टीम के अरमानों को ठंडा कर दिया और भारतीय टीम को जीत दिलाई। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने पहली जीत दर्ज की और बढ़त बनाई। इस मुकाबले के हीरो हार्दिक पांड्या के साथ साथ ऋषभ पंत रहे। उन्होंने 28 रनों की पारी खेली, तो दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने 6 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेल डाली।